नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और अभी हम उपस्थित है गया जिला के टेकारी प्रखंड के जलालपुर पंचायत में। यहाँ के जो सरपंच थे वो आज अपना प्राण को त्याग दिए हैं और आज अभी इस जगह पर थोड़ा सा घुमा करके दिखा दीजिएगा। हजारों हजार के लोग यहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़े हैं उन्हें आखिरी दर्शन के लिए। 14 वर्षों से लगातार सरपंच के पद पे कुर्सी पे थे कायम और इनकी आज यादों में पूरा पंचायत का भ्रमण कराया गया। जब इनका प्राण त्यागने के बाद हर गांव में, हर कस्बा में घुमाया गया जो पूरे जलालपुर पंचायत का। आज यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अधिकारी भी आए हैं। इन लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जनता से बात करेंगे और विधायक जी भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, आज इस इलाके के लिए बहुत दुखद घटना हुई है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हैं। इसका मतलब है कि कितना ईमानदार, कितना न्यायप्रिय, कितना संघर्षशील, कितना कर्तव्यनिष्ठ एक युग पुरुष थे। और वैसे व्यक्ति का अचानक निधन होने से पूरे इलाका में गम है, लोग दुखी हैं। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनके अच्छा जगह दे, अपनी जगह पर अपने पास रखें। और इनके याद में हमने कहा है कि जहाँ पर आप स्मारक बनाना चाहिए वहाँ पर हम अपने विधायक निधि से स्मारक बनाएंगे और सब लोग सहयोगी लोग मिलकर उनके मूर्ति बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। इसलिए आज ऐसा महान व्यक्ति जो इलाका के इतना लोकप्रिय थे, जो 14 वर्षों से सरपंच थे और इलाका के घूम घूम करके उनके न्यायप्रियता का ऐसा पहचान था, लोग खोजते थे सब जगह, तो आज हमारा शून्य हो गया। तो ऐसे स्थिति में वैसे व्यक्ति के, उनके परिवार को हम धैर्य सहन करने की ईश्वर शक्ति दें, यही आज हम खाए पिए निकल जाते थे। क्या सर? बिना खाए पिए और बिना खाए पिए ये जो है कि पंचायत के लोगों को कार्य करने के लिए निकल जाते थे। दिन दिन भर बिना खाए जनता की सेवा में रहा करते थे। सुनते हैं कि एक अपना ही पंचायत नहीं, संडा पंचायत, जलालपुर पंचायत, चैता पंचायत या फिर मखदुमपुर पंचायत या फिर केसपा पंचायत, हर पंचायत में जाकर के। ये बात आप सही सुना है। ये अपने ही पंचायत में नहीं, ये टिकारी थाना की किसी भी पंचायत से, टिकारी थाना ही नहीं, अरवल जिला के भी किसी पंचायत से या औरंगाबाद जिला के किसी भी पंचायत से अगर इनको सूचना मिलती थी कि आप सरपंच साहब आइए, हमारे यहाँ समस्या है, इसको आप सुलझाइए, तो ये हम लोग को साथ लेकर के चलते थे और वहाँ के समस्या को सुलझाते थे। समझे कि नहीं? ये हमारे परम मित्र रहे हैं जी। हम दोनों, हमारा गांव, हमारा घर इसी गांव में है और हमारे परिचय भी बता दीजिएगा। मेरा नाम राजनंदन सिंह है और मैं यहीं रहता हूँ। घर मेरा जलालपुर है। हम अभी जहानाबाद जिला में भाजपा के जिला मंत्री हैं। कैसा दोस्ती था सर? दोस्ती एकदम सच्चा ईमानदारी से हम लोग की दोस्ती थी। आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से इनकी दोस्ती थी, हमारे पिता दादा बाप से ही इनकी दोस्ती थी और वो दोस्ती आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं। कोई भी कार्य में हम लोग को पूछा करते थे, एक अदना आदमी को ही पूछा करते थे किस तरह का कार्य है, और सबका साथ सबका विकास से लेकर चलते थे। कभी भी किसी को हित करने का काम इन्होंने नहीं किया। सच्चाई ईमानदारी, मैं टिकारी ही नहीं, गया ही नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का सच्चा ईमानदार एक भी सरपंच अभी तक नहीं हमने देखा है। और ये भी उपाध्यक्ष भी है, समझे कि नहीं? इतना बड़ा ईमानदार थे कि अगर किसी को जुर्माना भी किए, अगर किसी को जुर्माना भी इन्होंने किया, तो अगर जुर्माना 3 लाख नहीं है तो अपने पॉकेट से भी पैसा दे देते थे। अपने पॉकेट से देते थे? हाँ, अपने पॉकेट से दे देते थे और उसे मानते नहीं थे कि हमने तुमको दिया। इस तरह के सरपंच जी थे। गाना को रुकवा दीजिएगा। तनी गाना रोक दो जी। इस तरह का सरपंच थे। और को पूछना है पूछिए, जवाब देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम भी इन्हें जानते हैं, ये जाति से राजपूत हुए और जो सरपंच साहब थे जाति से यादव जी थे। दोनों का दोस्ती बेमिसाल था। अभी इन्होंने बताया कि हम भाजपा के जिला मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं और समझिए फिर भी दोनों का दोस्ती एक ही पंचायत के। आज जिस गांव में
उनका अंतिम यात्रा निकल करके आया था इस जगह पे। जलालपुर पंचायत का जलालपुर गांव है, उनका गांव इंग्लिश पर पड़ता है जो तेल्हा के बगल में और घंघैला के बगल में पड़ता है, यानी कि संडा और जलालपुर पंचायत के बॉर्डर पे है। आज वहां से 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए थे, इसलिए लाया गया इनको क्योंकि जो पंचायत से उनका प्रेम था वो प्रेम खींच करके लाया। आज यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में लोग आंखें नम करके उनका आखिरी विदाई दे रहे हैं। उनके गांव के, जेवार के, जिला जेवार हर जगह से लोग जुटे थे। देखिए हमारे बीच सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है। सरपंच भी हमारे पास है, इनसे भी बात करते हैं। आज बहुत ही मर्माहत है जी हमारा पूरे सरपंच संघ, जी क्योंकि सरपंच संघ का उपाध्यक्ष भी टेकारी का सूरजदेव जी रह चुके हैं जी और आज इनके अंत्येष्टि के कार्य में सभी लोग जिस प्रकार से जितनी अच्छी ढंग से एक सरपंच के लिए विदाई, इससे बढ़िया और विदाई नहीं हो सकता है। कारण है कि सरपंच ही एक ऐसा बोध स्वयं डेवलप होता है जो पंचायत के लिए, एक एक घर के लिए सदा जो काम करते हैं, जनता का सबसे बड़ा अभिभूत ईमानदारी का प्रकाष्ठा सिर्फ और सिर्फ सरपंच होते हैं। आपसे तो बात होते रहता होगा। हाँ, काफी, क्योंकि कई एक कार्यक्रम में हमारा सदैव, जब से इनका तबीयत भी खराब हुई तब से बीटा वगैरह भी इलाज करवाए, या सरकार को इसमें जो आज सरपंचों के साथ जो कुछ मामलात जैसे है कि आज कुछ भी इनके पास नहीं है। माननीय विधायक पहुंचे, माननीय सभी पंचायत के जितने भी चयनित जो भी यहाँ थे, वार्ड थे, पंच थे, समिति हैं या उप सरपंच हैं, सारे के सारे जुटे और जिस प्रकार से समूचा पंचायत के जनता भाव विभूत होकर के आज सरपंच के अंतिम विदाई में इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं, हृदय से सरपंच सदा बसते हैं सभी के मन में। और सरपंचों का जो ये आखिरी विदाई है, ये एक अजीब दृश्य होता है। ये अजीब दृश्य इसलिए भी है क्योंकि आपने आर्मी का देखे होंगे, फौज का देखे होंगे, लेकिन एक सरपंच का विदाई आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार देखिएगा, और वो भी पूरा पंचायत घुमाया गया। जो प्यार जनता का ऐसा कि आखिरी विदाई के लिए लोग मांग की है कि हमारे गांव में भी उनको देखने के लिए लाया जाए, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, औरत, जितने भी लोग हैं, छोटा से लेके बड़े तक लोग आखिरी दर्शन के लिए गेट से बाहर आए, फूल अर्पण किए उनके चरणों में। आपसे बात सर, देखिए इस पंचायत के पूर्व सरपंच साहब जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। इसको आज रहेंगे सर, आज जो है अपना परिचय थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। मैं सचिदानंद आपसे शर्मा, बात करेंगे। ग्राम तेल्हा का रहने वाला हूँ। हो गया ना? मैं 2006 से 2011 तक सरपंच के पद पर रहा हूँ और मैं अपना अनुभव, आज जो हमारे बीच सरजू बाबू नहीं रहे, इससे हमारे पंचायत का, पूरे प्रखंड को बहुत भारी क्षति लोग हुआ। सरजू बाबू के नाम से इनको ज्यादा जानते थे, हाँ है ना? हाँ, सरजू बाबू हमारे दुलरुआ थे दुलरुआ थे और उनमें सबसे खास गुण यह था कि जात पात वो नहीं जानते थे। किस जाति के है उससे जाति पाति से मतलब नहीं था। आज के राजनीति करने वाले लोग जाति खोजते हैं, लेकिन सरजू बाबू जाति पाति खोजे नहीं, सभी जाति के लोगों को लेकर के चले और कोशिश किए कि हमारे पंचायत में किसी तरह का विवाद हो तो उसको निपटारा हम ग्राम कचहरी में रह के कर लें, थाना में जाने थे, थाना में न जाने दें। इसके लिए जिसे हम लोग से भी सलाह लेते थे और लोग से सलाह लेते थे, सलाह ले करके वो काम करते थे। जहाँ के विवाद वहाँ के लोग को, जैसे अमा हुए, रामेश्वर जी हुए, विजय जी हुए, तो इस सारे लोग को साथ लेकर चलते थे कि हमको आप सलाह दीजिए, इसमें क्या करें। तो हम लोग उनको सलाह देते थे, उसके आधार पर चलते थे, जिससे हमारे गांव का, इलाका का, पंचायत का विवाद जो है सिर्फ थाना से आगे नहीं बढ़ने का काम था। यह इस तरह का सरपंच होना अभी हमारे प्रखंड में कोई नहीं है, कोई नहीं है। कैसा आज आप लोग के बीच में नहीं रहे, कैसा मतलब अंदर से कैसा लग रहा? बहुत हम लोग को तकलीफ लग रहा है। जिसमें हम फोन करते थे तो उस समय हमारे दरवाजा पर या कहीं भी उपस्थित हो जाते थे। आज उस तरह का व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा, जब भी फोन किया तो हाजिर है, जब भी फोन किए तो हाजिर है। हाँ। एक बात और आप लोग को बताते हैं कि जो सरजू यादव जी थे, आज तक एक चीज इनका रिकॉर्ड रहा कि जितने भी सरपंच बने आज तक 4 व्हीलर खरीदे, 2 व्हीलर खरीदे, बड़का मोबाइल खरीदे, लेकिन आज तक
छोटका मोबाइल से ही गुजारा किए। गुजारा किया। और टूटल मोबाइल, वही टूटा हुआ मोबाइल। हाँ, वो टूटा हुआ मोबाइल रबड़ कस के रबड़ रख के कस के 1 रुपया कमाए नहीं। हाँ। पूरा जो है से एगो रबड़ कस के सब के चाय पानी भी क्या चाय पानी के पैसा तक नहीं कमाए। थाना में पंचायत में कोई के लेकिन के हमनी के जाए नहीं दिए, कोई के नहीं पंचायत में कोई आदमी के जाने नहीं दिए। बेगर वोट देले भी घूमला बाहर भी चुनाव जीतते थे, बिना घूमे हुए पंचायत में, बेगर पंचायत में घूमले चुनाव उनका जीतते थे। उनका पुर्जा तो हमने उठा के डाल दे, सब फेंका लिए नाम से कि इनका डाल दो, इनका डाल दो। इतने उनका मैंने प्यार था ना कि 3 साल बने कि 15 बरस चुनाव जीते, 15 साल मैंने हम लोग पूरा जितना जो है ना खुशी से मैंने कि हम लोग जिताने का काम किए। आज इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उनका भगवान आत्मा के शांति दे। हम लोग पूरा पंचायत जलालपुर पंचायत से हम लोग के हाथ जोड़िए कि भगवान उनका आत्मा को शांति दे। सरपंच साहब नहीं रहे। बहुत ही सुनकर दुख हुआ। सरजू यादव जी के पहले तो चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और पहले हम लोग सरजू यादव ही जानते थे, लेकिन हम लोग सरजू यादव के नाम से ही इस इलाके के लोग जानते हैं। आज उनका जब सर्टिफिकेट वाला नाम आया तो लोग जाने होंगे ज्यादा, लेकिन जितने भी अगल बगल के गांव के लोग हैं हम लोग भी यही जानते थे। सरजू नेताजी, ज्यादा नेताजी के नाम से प्रचलित थे। हर जगह अगर जाते थे तो लोग कहता था कि नेताजी आ गए। अब नेताजी का मतलब सरजू जी, यानी कि इस पंचायत के जो सरपंच थे, कहीं भी जाते थे तो लोग यही कहते थे कि नेताजी आ गए, अब पंचायती जो है पूर्ण रूप से सही होगा। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, नेताजी के ही नाम से लोग ज्यादा जानते थे। और हमारे परिवार भी परिवार में ही हैं, हमारे फूफा जी लगते थे और काफी अच्छे व्यक्ति थे। इनके पंचायत में इनका काफी मान सम्मान, काफी मान सम्मान था। पंचायत में लगने 15 बरस में नहीं दिए, 15 बरस में 1 रुपया लगने नहीं दिए कोई के, जितना भी। लेकिन उनका हम ये बोले कि आत्मा के शांति उनका दे बाप। अच्छा, ऐसा सरपंच अब मिलेंगे कि नहीं पंचायत? अब तो खोजेंगे तब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा न मिलेंगे। जाए घर जाकर 10 बजे रातों में फिर गए तो कहा रे बाबू संभर जो न कहला सब झगड़ा कर ले हैं बाबू, अपना आराम से मिल जो जाए न कहला कर ले है। कहे जब घटना घटा, मर्डर हुआ, फलान डकान हुआ, लेकिन सबको मिलाने का काम किए। आज तक केस आगे नहीं बढ़े दिए वो। ऐसा सरपंच देखिए, कुछ पंचायत के लोग हैं, क्या नाम होता था? रामजी यादव। क्या? रामजी यादव। रामजी जी, बताइए सरपंच साहब कैसा मतलब विचार के थे? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब कैसा लग रहा है आज आप लोगों के बीच नहीं है? देखिए अब तो ऐसा एक मिलेंगे, ऐसा कितने मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दुनिया में, है ना? okay. तो ये गांव जेवार के लोग यही कह रहे हैं कि अब ऐसा सरपंच हम लोग को मिलेंगे कि नहीं। लेकिन आप लोग बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि उनका जो आज इतना बड़ा जो जन सैलाब उमड़ा था, ये लोगों तक संदेश जाए और हर लोग, हर सरपंच चाहे कि हम ऐसा काम कर जाएं कि हमारे लिए भी अंतिम यात्रा में पूरा पंचायत उमड़े। आज समझिए कि इस पंचायत के 14 या 15 वार्ड है। जलालपुर पंचायत के हर वार्ड के लोग यहाँ, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर लोग यहाँ पहुंचे थे अपना जन सैलाब घर से लेकर के फूल और माला लेकर के। आज यहाँ हजारों हजार के संख्या में लोग जुटे थे। और हम तो अपने चैनल पे देखे हैं, आपको बताते हैं कि हमने जो शहीद जवान हुए हैं उनका तो वीडियो हमने कई खबर दिखाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब शहीद जवान के लिए तो देखते थे कि लोग उमड़ते थे, लेकिन पहला एक ऐसा सरपंच के लिए हमने देखा है कि जो फौज का जो सलामी पड़ता है उसी प्रकार सलामी इनको भी पड़ा। उसी प्रकार से तिरंगा में लिपट करके और घर से यहाँ तक लाया गया और तिरंगा में लिपट करके ही अंतिम यात्रा के लिए जा रहे हैं। लास्ट संदेश क्या रहेगा? यही रहेगा कि इसी तरह से, मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि समाज में जिस तरह से इन्होंने उत्कृष्ट काम किया है और इनकी अंतिम इच्छा यही रहेगी कि समाज में इस तरह से नए लोग आते रहें और समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद सर।